नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपकी जो इंडियन जियोग्राफी है, उसमें जो पर्वत हैं, इसके अलावा पर्वत के अलावा जो दर्रे हैं और झीलों से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, उनके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। सारे क्वेश्चन है वो अपन एमसीक्यू के माध्यम से ही सोल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन है वो आपकी लास्ट ईयर कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, वीडियो शुरू करें उससे पहले एक क्वेश्चन आपको पूछता हूं, इसका राइट आंसर अभी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो खत्म होते समय आपको इसका करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। देखिए, आज का जो क्वेश्चन दे रखा है वो कुछ इस तरीके से है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है। तो सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला है उसको अन्य किस नाम से जानते हैं? मध्य हिमालय के नाम से, या शिवालिक के नाम से, पश्चिमी घाट के नाम से, या पूर्वी घाट के नाम से? किस नाम से जानते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट इसका आंसर बताइए। वीडियो खत्म होते समय आपको इसका करेक्ट आंसर बताया जाएगा। अब देखिए, आज का जो लेसन है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए, झीलों का जो अध्ययन होता है उसको लिम्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। लिम्नोलॉजी है उसको सरोविज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना, आप अगर सरोविज्ञान नाम दे रखा हो, लिम्नोलॉजी नहीं दे रखा हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लिम्नोलॉजी को ही सरोविज्ञान के नाम से जाना जाता है और इसके अंतर्गत आपकी जो झील होती हैं, जो तालाब होते हैं, नदी होती हैं और जो आर्द्र भूमि होती है, उसका जो स्टडी होती है उसको लिम्नोलॉजी या फिर सरोविज्ञान के नाम से जानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से विषम पद का पता लगाइए। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से तीन तो एक जैसे हैं और एक विषम है। वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए, इसमें डेल्टा, चाप झील और विसर्पण ये तो एक जैसे हैं और बालसोन क्या है, भिन्न है। डेल्टा, चाप झील और विसर्पण का जो संबंध है वो मैदानी भाग से है, मैदानी भागों से इनका संबंध, जबकि जो बालसोन है उसका संबंध किसी है, मरुस्थलीय क्षेत्र से है, इसलिए ये इन चारों के अंतर्गत अलग है। बालसोन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत की स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में इनमें से कौन सा शामिल किया गया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन नेशनल पार्क है उसको 1987 के अंतर्गत यूनेस्को की विश्व विरासत जो स्थल है उसकी सूची में शामिल किया गया है और इस सूची के अंतर्गत केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है वो शामिल है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क शामिल है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको वर्ष 1985 के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसके अलावा जो नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य है उसको 1988 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। विश्व धरोहरों की जो सूची है उसमें वर्तमान में भारत के 7 तो प्राकृतिक स्थल शामिल हैं। इसके अलावा 29 सांस्कृतिक और एक मिश्रित स्थल इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो ये आप ध्यान में रखना, सुंदरवन नेशनल पार्क क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है ये आपको बताना है। तो देखिए, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से इमेजिन कीजिए। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट होगा, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत जो जोजिला दर्रा है वो स्थित है और ये श्रीनगर को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कुल्लू घाटी किसके बीच में स्थित है? तो कुल्लू घाटी इनमें से किसके बीच में स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। कुल्लू घाटी को पृथ्वी पर देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। देवताओं की घाटी की एक उपमा दी जाती है कुल्लू घाटी को। और धौलाधार और जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां हैं उसके मध्य आपकी जो कुल्लू घाटी है वो स्थित है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी के सारे इसका विस्तार है कुल्लू घाटी का। तो कुल्लू घाटी किसके बीच में स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आपको जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा दर्रा स्थित है? देखिए, इसका राइट आंसर होगा शिवकिला दर्रा स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित जो शिवकिला दर्रा है वो एक प्रमुख पर्वतीय दर्रा है जो कि भारत चीन सीमा के पास में स्थित है। भारत में जो सतलज नदी है, ध्यान रखना, सतलज नदी है वो इसी दर्रे के सहारे प्रवेश करती है। तो शिवकिला दर्रा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पाल घाट निम्न में से किन राज्यों को जोड़ता है? तो पाल घाट है वो आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसको जोड़ता है? केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का कार्य करता है। पाल घाट केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला एक प्रमुख दर्रा है। ठीक है, ऑप्शन आपको जो थर्ड दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीपली घाट दर्रा है वो कौन से पर्वतीय भाग के अंतर्गत स्थित है? अरावली के अंतर्गत स्थित है। पीपली घाट दर्रा अरावली का जो पर्वतीय भाग है उसके अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सूची का मिलान कीजिए।
एक तरफ आपको सूची फर्स्ट दे रखी है और दूसरी तरफ सूची सेकंड दे रखी है, आपको मिलान करके बताना है। तो देखिए जो पुलिकट झील है उसका संबंध किससे है, तमिलनाडु से है। आपको मैं बता देता हूँ राइट आंसर कौन सा होगा। उसके बाद में जो चिल्का झील है उसका संबंध किससे है, उड़ीसा से है। उसके बाद में उल्लट झील है, तो आप वो तो फेमस है, आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर से इसका संबंध है। और सांबर झील बाकी बच गई, राजस्थान। तो आपको जो दे रखे हैं, पुलिकट झील का संबंध किससे है, तमिलनाडु से है। चिल्का झील का संबंध किससे है, उड़ीसा से है। उल्लट झील का कश्मीर से है और सांबर झील का किससे है, राजस्थान से है। तो ये आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इसे हिमालय चोटी को सागरमाथा के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है। तो कौन सी हिमालय चोटी है जिसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। देखिए माउंट एवरेस्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर होगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो माउंट एवरेस्ट चोटी है वो नेपाल में उसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। 8,850 मीटर की ऊंचाई वाली ये जो चोटी है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो नेपाल के अंतर्गत माउंट एवरेस्ट चोटी है उसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है वो कौन सी है, नमचा बरवा चोटी है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम है नमचा बरवा और ये अरुणाचल प्रदेश और जो तिब्बत है उसकी सीमा के ऊपर स्थित है। इसकी टोटल ऊंचाई की अगर अपन बात करें तो 7,756 मीटर क्या है, इस नमचा बरवा जो चोटी है उसकी ऊंचाई है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गॉडविन ऑस्टिन है एक। तो गॉडविन ऑस्टिन एक क्या है, चार आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, पहले वीडियो को खुद से पॉज कीजिए, सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो गॉडविन ऑस्टिन क्या है, एक शिखर है। भारत में सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो केटू है और उसी को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर आपको कभी फुट में पूछ ले तो 28,251 फीट क्या है इसकी ऊंचाई है। जम्मू कश्मीर का जो काराकोरम श्रेणी है वहां पर ये केटू है वो स्थित है। माउंट एवरेस्ट के बाद में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी स्थित है। माउंट एवरेस्ट तो कहां पर है, नेपाल में। इसलिए भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो कौन सी होगी, आपकी केटू होगी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो शिखर है ये केटू, गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट आपको दे रखा है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, कौन सा पर्वत है जो हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। तो अरावली नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा कुन है, काराकोरम है, हिंदुकश है, ये सभी हिमालय श्रृंखला के अंग हैं, जबकि अरावली है वो इस श्रृंखला का अंग नहीं है। इसलिए ऑप्शन आपको जो फर्स्ट दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अरावली है वो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। इसका विस्तार की बात करें तो गुजरात से लेकर आपकी जो दिल्ली है वहां तक क्या है इसका विस्तार है। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो गुरु शिखर चोटी है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है और राजस्थान के अंतर्गत जो सिरोही जिला है वहां पर ये गुरु शिखर चोटी स्थित है। इसके बारे में शायद आपको सारे फैक्ट्स हैं वो ऑलरेडी पता है। तो अरावली क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से मोरदार पर्वत का एक उदाहरण नहीं है। तो मोरदार जो पर्वत है उसका कौन सा इनमें से एक उदाहरण नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए हिमालय तो मोरदार पर्वत में आता है, रॉकी भी आता है, अरावली नहीं आता है। अरावली इसका राइट आंसर होगा, एंडीज भी आता है। अरावली पर्वत है वो एक अवशिष्ट पर्वत है यानी कि रेजिडुअल माउंटेन है, जबकि जो रॉकी पर्वत है, इसके अलावा हिमालय पर्वत है, इसके अलावा जो एंडीज पर्वत है, ये जो श्रृंखलाएं हैं वो मोरदार पर्वत यानी कि जो फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं उनके उदाहरण है। जबकि जो अरावली है वो एक क्या है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसलिए अरावली इसका राइट आंसर होगा। ट्रिकी क्वेश्चन है ये और इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न हिमालय और किसके बीच में, आपको ब्लैंक स्पेस दे रखा है, निम्न हिमालय और किसके बीच में स्थित जो लंबवत घाटी है उसको दून के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा शिवालिक। लघु हिमालय और जो शिवालिक है उसके बीच में स्थित जो लंबवत घाटी है उसको दून या फिर उसको द्वार के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। यानी वृहत्तर हिमालय का मतलब है ग्रेटर हिमालय, तो इसी ग्रेटर हिमालय का मतलब है, इसके कहने का मतलब है तो ग्रेटर हिमालय है उसका दूसरा नाम क्या है, इसको किस नाम से जानते हैं, हिमाद्री के नाम से जानते हैं। वृहत्तर या फिर ग्रेटर हिमालय उसी का दूसरा नाम क्या है, हिमाद्री है। सह्याद्री, असम हिमालय, शिवालिक, ये सारे क्या है गलत ऑप्शन है, हिमाद्री इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित जो हिमालय का भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है यह आपको बताना है। तो देखिए आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय या फिर असम हिमालय। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कुमाऊं हिमालय होगा।
सतलज और जो काली नदियां हैं उसके बीच में जो हिमालय का भाग है उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड क्षेत्र के अंतर्गत ये विस्तृत है। नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, ये जो मतलब क्षेत्र है ना वो इसके ही प्रमुख शिखर हैं, इसकी प्रमुख चोटियां हैं कुमाऊं हिमालय की। तो कुमाऊं हिमालय क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नागतिब्बा और महाभारत पर्वतमालाएं हैं वो किस में शामिल हैं? तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसका राइट आंसर होगा निम्न हिमालय के अंतर्गत ये शामिल हैं। नागतिब्बा और जो महाभारत पर्वतमालाएं हैं वो निम्न हिमालय के अंतर्गत शामिल हैं और इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई की अगर अपन बात करें तो 12,000 से लेकर 15,000 फीट क्या है इसकी ऊंचाई है। तो कहने का मतलब है 3700 से लेकर 4500 मीटर की क्या है इसकी ऊंचाई है। और जो इसका क्षेत्र है वो शिवालिक दक्षिणी हिमालय भाग और जो उत्तरी हिमालय भाग है उसके अंतर्गत आता है। इसमें आपका पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम तक ये विस्तृत है। तो निम्न हिमालय क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए बात करते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको बताया था कि इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है और इसका करेक्ट आंसर आपको लास्ट में बताया जाएगा। तो देखिए उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा था, निम्न में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जानते हैं? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट है वो दक्कन पठार की जो पश्चिमी सीमा है वहां से पश्चिमी तट के समानांतर ये फैला हुआ है। इसके उत्तर में ताप्ती नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस पश्चिमी घाट है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आपकी उत्तरी सह्याद्री है, इसके अलावा एक मध्य सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री। तो इस तरीके से जो पश्चिमी घाट है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी घाट क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एम रख रहे हैं अपन 100 लाइक का। अगर आप 100 लाइक जब भी इस वीडियो के ऊपर आ जाएंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहे।